हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रिवीजन करेंगे। आपका चैप्टर 10 है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, और चैप्टर 11 है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो दोनों ही चैप्टर की हम इस वर्कशीट के माध्यम से रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। ठीक है, इसके लिए आपने छोटी क्लासेस में एक्टिविटी भी की है। पाइप को लेके उसको देखते हो, मोड़ने के बाद प्रकाश जो है नज़र नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं? जो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी जो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो आभासी होते हैं। सभी प्रकार के प्रवर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। जहाँ पर भी प्रकाश की किरण परावर्तित होगी वो जो है क्या करेंगे, वो परावर्तन के जो नियम हैं, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और जो है वो परावर्तन के जो नियम हैं उनको फॉलो करते हैं। और अपवर्ती पृष्ठ हमेशा अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। परावर्तन में एक ही माध्यम रहता है, जबकि अपवर्तन में माध्यम बदलता रहता है। गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। हमने पढ़ा था ये कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है आपके सिलेबस में दी गई है, तो उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। दर्पण सूत्र 1/v। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u प्रतिबिंब की बिंब की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और f जो है यहाँ पे फोकस दूरी है। और इन तीनों के बीच में ये जो है क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है उसकी क्या होगी? उसकी हमेशा आधी होती है। नेक्स्ट देखिए, किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। यानी अगर हमें m निकालना है तो m का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिंब की ऊंचाई और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अविलंब से परे झुक जाती है। तो इसमें आप याद रखेंगे डॉक्टर अवे। ठीक है, इसमें क्या है? डी का मतलब क्या है? डेंसर, और आर का मतलब क्या है? रेयरर। यानी कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि अगर प्रकाश की किरण जो है डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो जो अविलंब है उससे दूर चली जाएगी, और अगर जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में चली जाएगी तो वो अविलंब के कहाँ जाएगी? उसके पास जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गमन करता है निर्वात में। ठीक है, निर्वात जो है वहाँ यह सबसे विरल माध्यम होता है जहाँ पर वायु भी नहीं है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो भिन्न भिन्न होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश में निर्वात में चाल और प्रकाश के माध्यम का चाल का अनुपात होता है। यानी n जो है यहाँ पर अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? किसी भी माध्यम का c/v। c क्या है यहाँ पे? प्रकाश की चाल है निर्वात में, और v है प्रकाश की माध्यम में चाल है, उसका अनुपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच के अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में समांतर होती है। तो जब आपने ये जो प्रैक्टिकल है ये किया है तो आपने देखा होगा कि जो आपतित किरण है
और जो परावर्तित किरण है, ठीक है, यानी अपवर्तित किरण है जो बाहर निकलती है यहाँ से, ये दोनों जो है अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। नेक्स्ट देखिए लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u जो है बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f क्या है यहाँ पे फोकस दूरी, इनके बीच में संबंध ये दर्शाता है लेंस सूत्र, ये इसको हम कहते हैं। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, ठीक है, लेंस की क्षमता यानी p फोकस दूरी के जो है व्युत्क्रम होगी, क्लियर। और इसका लेंस की क्षमता का इसका SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। 1/f फॉर्मूला होगा जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 100/f का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। और जो क्षमता है उसका मात्रक क्या रहेगा, डायोप्टर रहेगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का इसके अविवर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है, यानी सफ़ेद प्रकाश जो है वो 7 रंगों में उसका बट जाना क्या कहलाता है, उसको हम विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो प्रकाश जो है वो फैल जाता है जिसके कारण आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है, ठीक है। और सूर्यास्त और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो प्रकाश जो सूर्य है वो हमें लाल दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें जो है आपको आंसर करने हैं, MCQ आपके ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है वाहनों में लगा जो पार्श्व दर्पण है उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन वो 1 से कम है, B 1 से अधिक है, C 1 के बराबर है और D इसके सामने रखी वस्तु की स्थिति के आधार पर 1 से अधिक या कम हो सकता है। तो देखिए पार्श्वक्रम में जो मिरर लगा होता है दर्पण वो आपका उत्तल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा बनता है। तो m जब भी प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा इसका मतलब m की वैल्यू जो है वो क्या है, वो हमेशा 1 से कम रहेगी। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो दोनों का साइज़ सेम होगा, अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो साइज़ उसका बड़ा होगा प्रतिबिंब का, अगर कम है तो साइज़ हमेशा प्रतिबिंब का छोटा होगा, क्लियर। तो यानी इसका आंसर A हो जाएगा, 1 से कम है। प्रश्न 2 किसी दूरी पर एक ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चित रूप से जिसका उपयोग कर देखा जा सकता है वह है अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण या अवतल और समतल दर्पण दोनों। सही आंसर हो जाएगा एक उत्तल दर्पण के द्वारा हम पूरी लंबाई देख सकते हैं। प्रश्न 3 आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया जाता है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी। मिट्टी के तेल में, पानी, सरसों का तेल या ग्लिसरीन, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें जो है वो ज़्यादा झुक जाएगी, तो ग्लिसरीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विचलन। तो जो प्रिज्म है उसमें से जब रंग विभक्त होते हैं तो ये प्रोसेस जो है प्रकीर्णन कहलाता है। प्रश्न 5 कोहरे में दिखाई नहीं देता क्योंकि। ऑप्शन ए कोहरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। B बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, नहीं। कोहरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ऐसा भी नहीं है। बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये जो है बिल्कुल ठीक है। जो बूंदें हैं प्रकाश की किरण उन पर पड़ती हैं और बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन करती हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि एक कहते हैं कि यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म स्कैटरिंग यहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है, जिसके कारण हमें जो धुंध है कोहरे में दिखाई नहीं देता है। डी जो है इसका सही आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, क्लियर, डी इसका राइट आंसर रहेगा। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।